हेलो स्टूडेंट, आई एम गौरव कौशल, फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आपका जेई मेंस और जेई एडवांस हो चुका है और कुछ ही दिनों में आपको कॉलेज को सेलेक्ट करना होगा। तो कॉलेज के सिलेक्शन के लिए यहाँ पर एक हम देखें तो जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी होती है, जिस पे जाके आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना होता है। तो इस कॉलेज सिलेक्शन के लिए काउंसलिंग के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए होंगे, अगर आप उनकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.josa.nic.in पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे चाहिए होंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जोसा के थ्रू, इस काउंसलिंग के थ्रू आपको 23 IITs में, 32 NITs में और 26 ट्रिपल IITs में या 46 GFTIs में आपको एडमिशन मिल सकता है। और भी अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिसमें आपको इस काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। ओके ना। तो अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको ट्रिपल IITs, NITs और GFTIs क्या होते हैं? गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो इनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इसके लिए आपके पास 2 स्कैन्ड आपके फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए। ऐसे ही अगर आपको IIT में एडमिशन लेना है तो आपके पास मिनिमम 3 फ़ोटोज़ जो कि स्कैन वही फ़ोटोज़ होने चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड पे लगाए थे। ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कौन कौन से आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ ले जा सकते हैं? तो यहाँ पे आप अपने साथ, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, आधार कार्ड, इसको आप अपने पास ज़रूर रखें। दूसरा आप ले सकते हैं पैन कार्ड। तीसरा आप ले सकते हैं स्कूल ID, बट स्कूल ID आपका जो है ना वो लिंक होना चाहिए आधार के साथ। अगर आधार के साथ लिंक है तभी उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास वोटर ID हो सकता है, आपके पास पासपोर्ट हो सकता है। पासपोर्ट होना ज़रूरी भी है क्योंकि जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाना पड़ सकता है। तो पासपोर्ट भी आप अगर बनवा लें, अगर नहीं है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके। और नेक्स्ट जो ID है आप क्या ले जा सकते हैं? राशन कार्ड हो सकता है आपके पास। तो राशन कार्ड पे आपका फ़ोटोग्राफ होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आइडेंटिटी आप और क्या ले सकते हैं? बैंक पासबुक हो सकती है, वो भी फ़ोटोग्राफ के साथ होना चाहिए। और लास्ट आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसे भी एज ए आइडेंटिटी प्रूफ यूज़ में ले सकते हैं। ओके ना। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपको कैटेगरी के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, कब आपको सर्टिफिकेट देना है, कब नहीं देना है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी में आपको कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवाना है। और अगर आपने किसी भी कैटेगरी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो वो ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएगा। ऐसे ही जनरल EWS कैटेगरी के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और OBC के लिए, OBC अगर आप हैं तो OBC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग। ओके ना। ऐसी SC कैटेगरी सर्टिफिकेट, ST कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अगर एप्लीकेबल है तो ये सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो जनरल EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट और OBC NCL कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं ये आपके लेटेस्ट होने चाहिए। मतलब ये आपके अभी 1 अप्रैल 2025 के बाद के बने हुए होने चाहिए। अगर उससे पहले के बने हुए हैं तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके ना। ऐसी जो SC और ST कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पुराने भी हो सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें पुराने सर्टिफिकेट भी यूज़ में ले सकते हैं। ओके ना। चलिए अगला देखते हैं। अगर आप फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सन हैं तो आपके पास फिज़िकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपकी प्रॉपर डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपके पास जब आप उसमें काउंसलिंग में जाएंगे तो काउंसलिंग के लिए आपके पास ये स्कूल्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। जैसे कि 10th क्लास का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए आपका, उसे हम यूज़ करते हैं एज ए बर्थ सर्टिफिकेट। 12th क्लास का मार्कशीट भी होना चाहिए आपके पास, है ना। वो आपको होम स्टेट कोटा दिलाने में हेल्प करता है। मतलब कि आप जिस स्टेट से आपने 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया है उसी स्टेट में कुछ सीटें उसी स्टेट के बच्चों के लिए रिज़र्व होती है। तो उन सीटों के लिए आपको ये 12th क्लास का मार्कशीट देना ज़रूरी होता है। ओके ना।
ऐसे ही आपके पास स्कूल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आपके पास स्कूल से टीसी सर्टिफिकेट भी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपने 12th के बाद 1 साल आपने रिपीट किया है और कहीं कोई स्कूलिंग नहीं करी है तो आपके पास गैप ईयर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो गैप ईयर सर्टिफिकेट से नॉर्मली बस इसलिए ही मांगा जाता है कि कहीं आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है या कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी इस गैप में, ओके ना। बस इतने से के लिए आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। आपका जैसे अभी आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा, है ना, सीट बुक करते समय, या आप वहाँ से रिफ़ंड भी लेते हैं। तो रिफ़ंड लेंगे तो किसी न किसी बैंक अकाउंट में आएगा। तो आपको बच्चे के नाम पे अगर आप अपना बैंक अकाउंट बनवा लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है। आगे पेरेंट्स के नाम पे हो सकता है लेकिन उसमें गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो बच्चे के नाम पे अगर स्टूडेंट के नाम पर ही अगर आपका बैंक अकाउंट है तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो उसमें आपको क्या रखना है, अपने पास एक कैंसल्ड चेक और बैंक का पासबुक अपने पास रखना है और इसे आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं उस वेबसाइट पे, ओके ना। तो ये आपको सीट को ब्लॉक करने के लिए आपको ये चीज़ें यूज़ में लेनी पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, आपका जो रिज़ल्ट आया, रैंक कार्ड आया है वो आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड होना चाहिए जो कि आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आपको मिला था 2025 का मेंस का और एडवांस का। प्लस आपके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, है ना। ये नॉर्मल मेडिकल सर्टिफिकेट है, मतलब इसमें आपका फिज़िकल डिसेबिलिटी से लेना देना नहीं है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट सिर्फ इसलिए मंगाया जा रहा है कि किसी बच्चे को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। अगर वो गंभीर बीमारी होगी तो इस सर्टिफिकेट में रहेगा और उस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन उस कॉलेज को मिल जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ इसलिए ये सर्टिफिकेट मंगवाया जाता है, ओके। तो अब जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप उनको कहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का होना चाहिए फॉर्मेट। तो ये उसका वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर आप लोग वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड है वो सर्टिफिकेट आप इस वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल करके आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है कुछ इस टाइप का, ये आपको उसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। या अगर आप जनरल AWS से बिलोंग करते हैं तो उसका ये सर्टिफिकेट होगा, ये भी आपको उसी साइट पे मिल जाएगा। ऐसे ही आपके पास ST/ST सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर इस टाइप का होना चाहिए। ऐसे अगर मान लो किसी बच्चे का अभी बोर्ड का रिज़ल्ट नहीं आया है या वो उसका परसेंटेज 75% से कम है लेकिन वो 20 परसेंटाइल में आता है तो उसके लिए भी वो अपना ये डिक्लेरेशन फॉर्म भर के दे सकता है। तो ये सभी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स आपको उसी साइट पर मिल जाएंगे, ओके। तो जब आप कॉलेज में जाएंगे तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कॉलेज आपके पास इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ये आपके पास जो कॉलेज से सीट अलॉटमेंट के लिए आपको लेटर मिला होगा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये भी लेके जाना है आपको। प्लस जो आपने पेमेंट किया हुआ है उसकी रिसिप्ट भी आपको लेकर जानी है, ओके ना। इसको आपको भूलना नहीं है, नहीं तो वहाँ जाके दिक्कत हो जाएगी, ओके। तो ये सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी जो कि आपको अपने पास रेडी रखना है ये काउंसलिंग से पहले और कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले, ताकि लास्ट में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे आकाश के YouTube चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।